छत्तीसगढ़ में शिक्षा का माहौल अब एक नए सवाल के घेरे में है। जहां कॉलेज और विश्वविद्यालय को ज्ञान और शोध और सुरक्षित भविष्य की नींव होना चाहिए, वहीं अब वहां आवारा कुत्तों का खतरा मंडरा रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि पढ़ाई से जुड़ी संस्थाओं में सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रोफेसरों को सौंपनी पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही। स्कूलों के बाद अब कॉलेजों और विश्वविद्यालय भी इस संकट की चपेट में हैं। पढ़ाई, शोध और भविष्य के सपने सजोते छात्रों के लिए कैंपस अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा गया है। इसकी बढ़ती चिंता और संभावित हादसों को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने एक बड़ा सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय महाविद्यालय और राजकीय निजी विश्वविद्यालय के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज परिसरों में आवारा कुत्तों की निगरानी, नियंत्रण और उनसे होने वाली घटनाओं की रोकथाम की जिम्मेदारी सीधे संस्थानों पर होगी। इस आदेश के तहत हर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया जाएगा। ये नोडल अधिकारी स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, नगर पालिका या नगर परिषद से लगातार संपर्क में रहेंगे। कैंपस में कहीं भी आवारा कुत्ते दिखने पर तुरंत संबंधित विभाग को सूचना दी जाएगी, ताकि किसी अप्रिय घटना से पहले कार्रवाई हो सके। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर संस्थान में नोडल अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन की जानकारी डिस्प्ले बोर्ड पर अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, इस बोर्ड की फोटो नोडल अधिकारी को उच्च शिक्षा संचालनालय में व्हाट्सएप के जरिए भेजनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आदेश सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी लागू हो रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश स्तर पर डॉक्टर टी जलजा नायर को नोडल अधिकारी इसके लिए नियुक्त किया गया है। राज्य भर के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी सीधे इन्हें रिपोर्ट करेंगे। गाइडलाइन में यह भी साफ कहा गया कि कैंपस में खाद्य सामग्री खुले में न रखी जाए, ताकि आवारा कुत्ते या अन्य पशु आकर्षित होकर परिसर में प्रवेश न करें। साथ ही संस्थानों को बाउंड्री वॉल मजबूत करने का निर्देश दिया गया है, अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाई जा सके। किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए राज्य की हेल्पलाइन 1100 के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही हर संस्थान में फर्स्ट एड बॉक्स की उपलब्धता अनिवार्य कर दी गई है। छात्रों और कर्मचारियों को सतर्क और सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये फैसला एक तरफ जहां छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा की उम्मीद जगाता है, वहीं दूसरी ओर प्रोफेसरों पर नई जिम्मेदारी भी डालता है। ये सवाल यही है, क्या यह कदम कैंपस को सच में सुरक्षित बना पाएगा? यह जिम्मेदारी बोझ सिर्फ शिक्षकों के कंधों पर डालने तक सीमित रह जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा संस्थानों में अब पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षा की परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। यानी पढ़ाई के साथ साथ अब प्रोफेसर कुत्तों की निगरानी करता भी नजर आएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रोफेसर बच्चों की पढ़ाई में ध्यान देगा कि कैंपस में घूमने वाले घुमंतु कुत्तों की निगरानी करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्कूलों के बाद अब कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में इस तरह के आदेश से कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।